की लपेट में आएगा। बिल्कुल ठीक सर। अभी आपने जिक्र किया फिरदौस आशिक अवान साहबा काफी तगड़ी वजीर रही, अभी आजकल वजीर नहीं है, उनका नाम है बकायदा, आपने जिक्र भी किया, बल्कि एसी हाउस में बैठ के मनसूबाबंदी की। क्या इलेक्शन कमीशन उन पर क्या आने वाले दिनों में एक्शन हो सकता है? अगले आने वाले इलेक्शन में पाबंदी वगैरह भी लग सकती है, उन पर नाअहल हो सकती है? पहली बात तो उनके खिलाफ जब एफआईआर कटेगी, मुकदमा दर्ज होगा, करप्ट प्रैक्टिस में होगा, वहां सजा हो जाती तो ऑटोमेटिक वो आइंदा इंतखाब नहीं लड़ सकेगी। और ज्यादा और उसके साथ साथ जो दीगर तो है उनके भी होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी इख्तियार तो है। अब हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 167 में करप्ट प्रैक्टिस के पूरे बारे में पूरी डेफिनेशन है कि पुलिस स्टेशन पर कब्जा करना, पर्यटन ऑफिसरों को टाना, तरगीब देना, लालच देना, पैसे देना, ये सारी करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आते हैं। तो जिन लोगों ने ये काम किया उनको आगे लिखा हुआ है कि उनको 3 साल की सजा हो सकती है, और वो मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में पेश करे। एक तो ये पावर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। दूसरी पावर एक और भी है। दूसरी पावर ये है कि जो ब्यूरोक्रेट है, आशिक अवान को तो करप्ट प्रैक्टिस में ला सकते हैं अगर वो चाहे तो। जो ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हरकत की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उनको डिसमिस कर सकता है। डायरेक्ट डिसमिस कर सकता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, रिपोर्ट पढ़ी आपने, क्या वाकई रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया गया है वही जिम्मेदार है, या फिर किसी को बचाया भी गया है? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में तो बड़े अच्छे उन्होंने तौर हमारे इलेक्शन कमीशन का अफसरान ने पढ़ाया ना जी। उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा ये काम किया कि दो रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट वो है कि ये क्या हुई, प्रैक्टिस किस तरह हुई, तो दूसरी कमेटी बनी, और वो कमेटी जो बनी वो बड़े एक अच्छे हमारे ब्यूरोक्रेट में ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी का तो हमारे यहाँ हर तरह के लोग मिल जाएंगे। अब उनके जो मुजाहिद शेर दिल जो है स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब के, उनकी सरबराही में उन्होंने कमेटी बनाई। उसने जो सरबराही वो मुजाहिद शेर दिल जो उनके वालिद साहब जो थे एजेंट के शेर दिल, वो नवाज शरीफ साहब के प्रेस सेक्रेटरी में रहे, पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी में रहे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे वो अपने जमाने में, डेथ हो गई। उनका बेटा जो है ये एक अपना मुजाहिद शेर, उसे भी कमाल ही कर दिया, नाम भी मुजाहिद है, काम भी मुजाहिद वाला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से अपने सूबाई गवर्नमेंट के ऑफिसर के बारे में मुजाहिद शेर ने लिखा है, और उसे लिखा ये एसी जो है ये इसमें शामिल था, पुलिस, डीएसपी, ये सारी चीजें जो हमारी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान तो लिए थे, जो प्रोजेक्ट की तरफ कैसे गायब हो गए। लेकिन जो मुजाहिद शेर जी ने जो रिपोर्ट बनाई, जो वो दूसरी कमेटी के सरबराह थे, तो सब कुछ बयान कर दिया। ब्यूरोक्रेसी में हर तरह के लोग भी हैं, बड़े ईमानदार लोग भी हैं, और बहुत खुशामद परस्ती है, बहुत मौका परस्ती है। तो ये सारी चीजें जो है दोनों हमारे ब्यूरोक्रेसी में पाई जाती है, अच्छे भी है और दूसरे भी है। तो ये मुजाहिद शेर ने लिखा है ये रिपोर्ट में, बिल्कुल, और वो स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं और सीएसएस ग्रुप के हैं, अपने डीएमजी ग्रुप के। तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ गई है। आइंदा के लिए भी अब भी फर्क पड़ा जब यही रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन तय करा था, तो कराची में जो इलेक्शन हुआ, मुफ्ती इस्माइल जी खड़े हुए थे, तो वहाँ पूरी देर को खामोश हो गए। और इसी तरह ये जो एमपी जो थे सबानी साहब की डेथ हुई, मतलब एमपी थे जिसकी जगह अपने इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद आ गए, तो अब यकीन जाने कि चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, आईजी भी थे, सब कुछ खामोश हो गए। एक लफ्ज आगे नहीं था। गवर्नमेंट ने बकौल चीफ सेक्रेटरी आते रहे, मिलते रहे इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने कहा देखें, हमने कह दिया गवर्नमेंट को जनाब 10 के बाद तो हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसी तरह ये हमारी होम सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी, सब ने कहा कि हमारा किसी मामले में कोई अमल दाखिल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो जाग उठा है। अभी इलेक्शन कमीशन 2018 का नहीं है। जज जो होते हैं ना हमारे, उनमें दर्द नहीं होता, तो बेहिस्से होते हैं, लोगों को सजाएं बहुत दे देकर और बेहिस हो जाते हैं। सजाएं देते हैं कोई 12 साल, 20 साल, 18 साल, तो बेहिस हो जाते हैं वो। तो इस लिहाज से कभी बेहिसी में वो कभी इस तरह का एक्शन नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते, जिसमें हम भी हमारे सामने भी बेशुमार चीफ इलेक्शन आते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड भी, हाजिर सर्विस के भी, तो हमने देखा उनका दमखम नहीं होता, टाल देते हैं, छोड़े देते। तो ये जो मामला हुआ है ना, ये जो ब्यूरोक्रेट आ गए हैं, इन्होंने कहा हम कुछ करके दिखा देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में हर तरह के लोग होते हैं,
तो ये बड़ा अच्छा कदम हो गया। मैं तो आपकी वसात से तो आप लोग इंटरनेशनल देख रहे हैं, तो हम तो वज़ीर आज़म साहब से कहेंगे कि जनाब ये कोई साजिशी अनासर था जिन्होंने आपके गिरफ्त डालकर आपके विजन को उन्होंने खराब करने की कोशिश की और आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचा। आपकी मिशन था कि मैं धांधली के खिलाफ जंग लड़ूंगा, जैसे आप करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो धांधली के खिलाफ भी दखल करने का आपका नारा था। तो ये आपके ब्यूरोक्रेसी ने और चंद जो आपके जो नादान एडवाइजर थे उन्होंने आपको नाकाम बनाया या आपको हाजिरी में रखा और आपके नोट्स में नहीं लाया।